अस्सलामुअलैकुम। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम बंद कर दिया। शहीद बाबरी मस्जिद के तमाम मुल्ज़म बरी। लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं, अस्करी तामीरात से बाज आ जाए वरना। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए, जिसके नतीजे में उसने अपने मुलाजिमीन को फारिग करके भारत में जारी काम बंद कर दिया। एमनेस्टी ने कहा कि मोदी हुकूमत इंसानी हकूक की तंजीमों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंडिया में सीनियर रिसर्च डायरेक्टर रजत खोसला ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसे मोदी हुकूमत की जानिब से शदीद हरासानी का सामना है, जिसमें मुनज़्ज़म हमले और धमकियां भी शामिल हैं, जिसकी वजह से भारत में इंसानी हकूक के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुस्लिम कश फसादात हों या मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम, मोदी हुकूमत एमनेस्टी के किसी सवाल के जवाब नहीं देना चाहती। रजत खोसला ने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया भर के जिम्मेदारान बैठेंगे और भारत में हमारा काम बंद किए जाने का नोटिस लेंगे। कबल-ए-ज़ी एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली पुलिस ने फरवरी में मुस्लिम कुश फसादात के दौरान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की। इसी तरह एमनेस्टी ने मोदी हुकूमत पर इस बात के लिए भी जोर दिया था कि वो मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार तमाम सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और सहाफियों को रिहा करे और इंटरनेट बहाल करे। भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने पर मोदी हुकूमत ने एमनेस्टी इंडिया को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, फिर इसके दफातर पर छापे मारे गए और तंजीम के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। इसके साथ साथ एमनेस्टी को अतियात देने वाले अफराद को इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए गए। उधर चीन ने एक बार फिर भारत को इंतबाही अंदाज में कहा है कि लद्दाख उसका हिस्सा नहीं, इसलिए भारत वहां अस्करी तामीरात से बाज रहे। ये इक़दाम कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकता है। बगल में चुरी, मुंह में राम राम। भारत हमसायों को धोखा देने की रविश से बाज न आया। चीन के साथ मज़ाकरात के दौरान लद्दाख में अस्करी तामीरात, चीन ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मुतनाज़ा इलाका लद्दाख में भारतीय तामीरात पर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भारत को सख्त अल्फाज में तंबीह करते हुए कहा कि भारतीय दोगली पॉलिसी से बाज रहे। भारत अस्करी तामीरात के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, जबकि हालिया मज़ाकरात में तय पाया था कि दोनों फरीक सरहद पर ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करेंगे जो कशीदगी बढ़ाने का बायस हो। खबर रसाई इदारे के मुताबिक भारतीय फौज पहली बार लद्दाख की सरहद पर सर्दियां गुजारने की तैयारियां कर रही है, जहां चीनी फौज से ज्यादा मौसम की शिद्दत उनके लिए मोहलक साबित हो सकती है। लद्दाख से जराये के मुताबिक घुसकर मारने की बढ़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरबोक शिविर की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब भारत में हुआ इंसाफ का कत्ल, शहीद बाबरी मस्जिद के तमाम मुल्ज़िम बरी हो गए। अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में ज़ेरे समाअत थे। एक मुकदमा जमीन की मलकियत का था, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस नवंबर में सुनाते हुए ये करार दिया कि वो जमीन जहां बाबरी मस्जिद थी वो मंदिर की जमीन थी। इसी मकाम पर 2 महीने पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक तकरीब में राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा था। दूसरा मुकदमा बाबरी मस्जिद के इन्हदाम का है। 6 दिसंबर 1992 को एक बड़े हजूम ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। बाबरी मस्जिद 500 बरस पहले इंडिया के पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में तामीर की गई थी, जबकि हिंदुओं का मानना है कि ये मस्जिद उनके भगवान रामचंद्र की जाय पैदाश के मकाम पर तामीर की गई थी। भारतीय शहर लखनऊ में खुसूसी सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम के तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि इस बात की कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले कि ये सब सोची समझी साजिश के नतीजे में हुआ।
सेशन ट्रायल नंबर 344/1994, 423/2017 और 796/2019 हुकूमत बनाम पून कमार पांडे और दीगर मुल्जमान मामले में सभी फरीकों की समाअत 16 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में कुल 49 मुल्जमान थे, जिनमें से 32 फिलहाल जिंदा हैं और 17 की मौत हो चुकी है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए भारत की मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी के लीडर एल.के. अडवाणी ने मुहिम चलाई थी। बाबरी मस्जिद शहादत केस में बीजेपी लीडर एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 32 नामजद मुल्जमान हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ मुतबादिल जमीन दी जाए। मस्जिद के लिए मुसलमानों को मुतबादिल जमीन दी जाएगी, हिंदुओं को भी मुतबादिल मशरूत जमीन दी जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अयोध्या जमीन किसी भी फरीक को नहीं दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को मुतबादिल जमीन देने का हुक्म दिया। मुतनाज़े जमीन का सिहन हिंदुओं को देने का हुक्म दिया। मुतनाज़े जमीन राम भूमि न्यास को दे दी गई। मुतनाज़े इलाके में मंदिर तामीर किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे की रोकथाम का आलमी दिन मुकर्रर करने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UNOC दोस्तों के ग्रुप का सालाना आला सतही इजलास से खिताब करते हुए तुर्की और स्पेन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मैं तहजीबियों के इत्तेहाद और इसके 2 बुनियादी मुहर्रिकीन तुर्की और स्पेन को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने आज की ये तकरीब मुनाकिद की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि एक तरफ आवाम में मकबूलियत हासिल करने और दूसरी जानिब हदूद व क़यूद से आज़ाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तौहीन आमेज़ मवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल करने से ये मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। आज़ादी इज़हार राय ये इजाज़त नहीं देती कि दूसरों का दिल दुखाया जाए और उनकी तौहीन करने के लिए इस आज़ादी को इस्तेमाल किया जाए। सबसे ज्यादा फिक्रमंदी का बायस रियासत का मजहबी एतकाद की बुनियाद पर तशद्दुद की सरपरस्ती करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि आज इस्लाम से नफरत व बेजारी बिला शक व शुबा इंतहाई दाएं बाजू और फस्तायत की अलंबरदार जमातों की मंशूर का हिस्सा है, जो मुसलमानों को निकाल बाहर करने के मुतालबे कर रही है। हिजाब को सियासी रंग देती है, गौ रक्षा के नाम पर लोगों को निशाना बनाती है, कुरान पाक की बेहुरमती करते और उसे जलाते हैं, इस्लामी मुकद्दस मकामात व अलामात की बेहुरमती करते हैं और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इश्तिआल अंगेजी करते और फैलाते हैं और दानिस्ता तौर पर तौहीन आमेज़ खाकों और मुकाबलों का इनाकाद करते हैं। इस्लाम और उसके पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी की जाती है तो इससे मुसलमानों को किस कदर कर्ब और अजियत पहुंचती है, इसका अंदाज़ा होना चाहिए और इस ज़मन में मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि नफरत और तशद्दुद पर उकसाने वाली दानिस्ता इश्तिआल अंगेजी और गुस्सा दिलाने के इक़दामात को आलमी सतह पर गैर कानूनी करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इस्लामोफोबिया से मुकाबले के आलमी दिन का ऐलान करे और इस अफरियत के खात्मे के लिए जवाबी इत्तेहाद तश्कील दिया जाए। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।